स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है अष्टम पाठ, 8वां पाठ, संगीत अनुरागी सुब्बण, कि संगीत के प्रेमी सुब्बण, म्यूजिक लवर सुब्बण। यह जो पाठ है कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार मास्ती वेंकटस अयंगार द्वारा रचित सुब्बाण शीर्षक उपन्यास से लिया गया है। उपन्यास का जो नायक है सुब्बाण एक पौराणिक शास्त्री का बेटा है। पौराणिक शास्त्री का अर्थ है भाई जो पुराणों को कहने वाला हो, पुराणों के वचनों को कहने वाला, उनका बेटा है सुब्बाण। वह बचपन में क्या करता है, म्यूजिक में, संगीत में उसका बहुत इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी रखता है, और वह बाद में बड़ा होकर एक बहुत अच्छा संगीतकार बनता है। उसके बचपन की, बाल्यावस्था की घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये लेसन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कहते हैं सुब्बणस्य संगीते यह सहज अभिलाषा आसीत। जो सुब्बण था संगीत में यह उसकी जो सहज अभिलाषा, भाविक इच्छा थी। वह एक बार राजभवन में संवृत्य आयोजित होने वाले संगत्य संगीत से पुनरधिकम बहुत अधिक दृढ़ीभूव मजबूत हो गई। कि सुब्बण की जो संगीत में क्या थी भाई, स्वाभाविक इच्छा थी। एक बार राजभवन में होने वाले आयोजित संगति से, राजभवन में जब आयोजित हुई संगति, ऐसा वहां पर माहौल हुआ, पुनर्अधिकम दृढ़ हुआ, उसकी जो इच्छा थी वो बहुत अधिक मजबूत हो गई। तो कहते हैं एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुत्रेण साकं, पुत्र के साथ, पौराणिक शास्त्री, जो पौराणिक शास्त्री थे, कि एक दिन अपने पुत्र के साथ पौराणिक शास्त्री राजभवन उपेत्य मैंने आकर, तत्र अंतःपुर स्त्री जन समक्ष, वहां पर अंतःपुर की स्त्रियों के समक्ष मैंने सामने, पुराण वचनम आरभमाणः, पुराण वचन आरंभ की कथा करते हुए, कि पुराणों के जो वचन थे उनकी कथा शुरू करते हुए, आदो मैंने पहले, स्वपुत्रेण अपने पुत्र से, शुक्लामधर इत्यादि श्लोकम गापयामासः, शुक्लामधरम आदि श्लोक का गापयामासः गायन कराया। तत्श्रुत्वा तत्र अत्यः, वह सुनकर, तत्र अत्य वहां पर उपस्थित, सर्वे सभी प्रयनंदनः आनंदित हुए। अथ इसके बाद, किंचित कालांतरम कुछ समय के बाद, तत्र वहां पर, समागतो राजा भी उपस्थित हो गए, राजा भी आए। सम उपविश्य बैठकर राजा ने, पुराणम आकर्ण्यति समय, कथा को सुनना आरंभ कर दिया, सुनने में लग गए। पितु पार्श्वे उपविष्ट, पिता के पार्श्व में बैठा हुआ, उपविष्ट में बैठा हुआ, सुब्बाण पुराणों के वचनों को कुतूहलेन जिज्ञासा पूर्वक, शृण्वेन मध्य सुनते हुए, मध्य में बीच में, महाराजा को सविषयम पश्यति समय आश्चर्य पूर्वक देखने लगा था, आश्चर्य पूर्वक देख रहा था। कहता है महाराज से सुंदरम मुखम, महाराजा का सुंदर चेहरा, मुखे बृहत तिलक अलंकार है, और उसके बड़ा सा तिलक, मुखे और उसका बड़ा सा तिलक, तत्रपि वहाँ भी, विशालस्य गणस्थलस्य, और बड़े से गाल पर सुशोभित, बड़े से गाल पर, गणस्थल में बड़े से गाल पर सुशोभित, शोभावहम, सुशोभित माने सुशोभित, समश्रु कुर्चम, और दाढ़ी मूछे, इत्यादि सर्वमपि, ये सब कुछ, तस्य मनुष्य सुब्बण के लिए, विस्मय कारणम आसीत, आश्चर्य का कारण थी। कहते हैं महाराजा का सुंदर मुख, और उस पर बड़ा सा तिलक, और तत्रापि वहां पर भी, और बड़े से गाल पर सुशोभित, दाढ़ी मूछ इत्यादि सब, ये सब सुब्बण के आश्चर्य का कारण थे।
राजा अपि तम, राजा भी उसको, बालक को, द्वित्रिवारम अभिवेक्षित, 2-3 बार देखकर सोचता है, चतुरो अयम बालः इति यह मनते, ये बालक चतुर है, मैं ऐसा मानता हूँ। एवं अवसीते, इस प्रकार जब पुराण कथा समाप्त हो, एवं अवसीते पुराण है, जब पुराण की कथा समाप्त हो गई तो राजा ने शास्त्रिनम उद्देश्य, शास्त्री से उद्देश्य करके पूछा, रे भो, ऐसा बाला भवत कुमार है, यह जो बालक है आपका कुमार है, आपका पुत्र है, किम इति अपरिचित, इस प्रकार पूछा। तो शास्त्री ने कहा, आम, हाँ महाराज, महाप्रभो इति शास्त्री में प्रत्युचय, हाँ महाराज ये मेरा ही, इस प्रकार शास्त्री ने उत्तर दिया। पुनः सम्यपूर्वक राजा बालम सम अबोध्य अयवत, पुनः इसके बाद फिर सम्यपूर्वक राजा, इसके बाद राजा बालम संबोध्य, बालक को संबोधित करते हुए कल, अय वत्स, अरे वत्स, किम भगवान, क्या आप भी पितृवत, पिता के समान, पुराण वचन करिष्यति, पुराणे के वचनों को करोगे। तदा से बालक, तभी वह बालक, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराणों के प्रवचन को नहीं करूँगा। संगीतम गायमिति व्यहारत, मैं तो संगीत का गायन करता हूँ, मैं तो संगीत को गाता हूँ। तदा राजा, तभी राजन का, अहो अच्छा, तदनु निश्चय से तरी एकम गानम शृणुम स्तावत इति अवधत, मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। राजा ने इस प्रकार इति अवधत मैंने कहा। अनुपदम एव, तुरंत ही शुभण श्री राघवम दशरथ आत्मज इत्यादि श्लोकम संगीत कारगिण ऐश्राव्यत, इसके बाद सुब्बन ने श्री राघवम दशरथ आत्मज इत्यादि श्लोक क्या किया भाई, संगीत कारगण ऐसा सुनाया। तद अंते, और अंत में, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकम अपि, कस्तूरी तिलक इत्यादि श्लोक को भी, मम कंठस्थो अस्तिति आगत, मेरे मुझको याद है, इति आगत ऐसा बोला, और कहा कि मुझे कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक भी याद है, कंठस्थ है, उसे ऐसा बोला। महाराज से बहुत संतोष हुए, महाराजा को बहुत अधिक संतुष्टि हुई, बहुत तसल्ली हुई। कहता एवं परितुष्ट हो, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा ने, परितोषत्वेन, पुरस्कार स्वरूप बालाय, उस बालक को, सताम्बुल उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, पान सहित, तांबुल पान सहित उत्तरीय वस्त्रम देकर, दत्वा मैंने देकर, अरे वत्स, तो मेधाव्यसी, तुम मेधावी हो, सुष्ठु संगीत, अच्छा संगीत जानते हो, शिक्षित्वा सम्या गाये, तू अच्छी प्रकार से शिक्षा लेकर भगवान अभ्यास, इसका अभ्यास करो। इतोपि अधिकम, इससे भी अधिक, पारितोषिकम भवते, तुम्हें पुरस्कार देंगे, वयम दास्यामा, मैं दूंगा तुम्हें इससे अधिक पुरस्कार। इति बालक तो मुक्त, ऐसा बालक से कहकर, पुनश्च दोबारा से शास्त्री मुझे, शास्त्री को लक्ष्य कर, बहुत शास्त्री है, कुमार है चतुर, तेरे शास्त्री तुम्हारा जो कुमार है बहुत ही चतुर है। शिक्षण सम्यक क्रियताम, इसकी शिक्षा का सम्यक क्रियताम, अच्छे प्रबंध करो। प्राय महाकुशलो भविष्यति अत्यंशः, कि इसके पश्चात, क्योंकि महाकुशल है जो, यह बड़ा होकर क्या बनेगा, बहुत अधिक सक्षम बनेगा। तदंतर शास्त्री से बाद शास्त्री और पुत्र सब गृह सन्यावर्तम, अपने घर की ओर लौट गए।